अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि आवाम को कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। यह वेरिएंट अगरचे तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है, लेकिन इससे हलाकतों का खतरा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन के समाजी फैलाव की कोई मिसाल मौजूद नहीं है और आज तक किसी मुकामी शख्स में यह वेरिएंट नहीं पाया गया। तेलंगाना में अभी तक ओमिक्रॉन के 8 मुतासरीन का पता चला और ये तमाम बैरूनी ममालिक से हैदराबाद आए हैं। इस तरह ये केसेस इंपोर्टेड करार दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून में ओमिक्रॉन वायरस का पता चला है। श्रीनिवास राव के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुताल्लिक अफराद में 75% ऐसे हैं जिनमें कोई अलामत जाहिर नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 21 दिसंबर से बैरूनी मुसाफिरीन की जांच का आगाज किया गया। पुराने शहर में ट्रैफिक मसाइल की यकसुई करने के लिए तामीर किए जाने वाला ओवैसी जंक्शन फ्लाईओवर की तामीरात तकरीबन मुकम्मल हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों की जानिब से 20 दिसंबर को इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह की तैयारियां की जा रही हैं। कंचनबाग, फिसलबंडा, DRDL से ओवैसी दवाखाना जंक्शन से बबरामल गुड़ा तक गाड़ियों की रवानगी के लिए तकरीबन 1.36 किलोमीटर तवील 3 लेन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर GHMC की जानिब से SRDP प्रोग्राम के तहत 63 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किया गया। तेलंगाना में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद 8 हो चुकी है। जुमला मुतासरीन जो ओमिक्रॉन का शिकार है और हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उनकी जुमला तादाद 9 है, जिसमें से 7 साल लड़का हैदराबाद से कोलकाता रवाना हो चुका है और कोलकाता में इसकी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स में फिलहाल 8 मुतासरीन क्वारंटाइन में हैं। अब ओमिक्रॉन पुराने शहर में भी दाखिल हो चुका है, जहां पंजशाह इलाके में एक शख्स के इस वायरस से मुतासर होने के बाद इसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। कहा गया है कि यह शख्स हाल ही में दुबई से आया था। जराये ने बताया कि शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ओमिक्रॉन के शुबे पर महकमा सेहत के अहदेदारों की एक टीम पंजशाह में वाक़ इसके घर पहुंची और इसे फौरी टीम्स को मुंतकिल कर दिया गया। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी आज 18 दिसंबर को चिवड़ला में पदयात्रा करेंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जानिब से महंगाई के खिलाफ पदयात्रा से इजहार यकानत के लिए चिवड़ला में पदयात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा चिवड़ला टाउन में इंदिरा गांधी मुजस्समे तक पदयात्रा करेंगे। दोपहर 4 बजे जलसे-आम मुनक्किद होगा। रेवंत रेड्डी ने पदयात्रा और जलसे-आम में अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। उन्होंने अपील जारी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम से किए गए वादे के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। गरीब और मुतवस्सित तबकात का जीना दोबार हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कौमी सतह पर महंगाई के खिलाफ जिद्दोजहद का ऐलान किया है, लिहाजा तेलंगाना में भी कांग्रेस पदयात्रा और एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के मायूस कुन नतायज के खिलाफ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। बोर्ड के दफ्तर के इस धरने की वजह से रूबरू कशीदगी का माहौल था और पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया। तलबा तंजीमों के अलावा तलबा और उनके सरपरस्तों ने नतायज पर अपनी नाराजगी जताई। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के नतायज में 51% उम्मीदवार नाकाम करार दिए गए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि तलबा को इम्तिहानात के बगैर प्रमोट करने के बाद अचानक इम्तिहानात का इनेकाद अफसोसनाक है। तलबा इम्तिहान की तैयारी करने से कासिर रहे, जिसके नतीजे में 50% से ज्यादा तलबा नाकाम हो गए। शहर में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने 19 दिसंबर तक जर्द और 20 और 21 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम सरमा के उरूज पर पहुंचते ही शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आमतौर पर दिन में 18 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज हुआ करता है, ताहम जुमे को 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालिया 3 दिन से सर्दी में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आइंदा 5 दिन के दौरान दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर दर्जा हरारत 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। सरबराह TRS और चीफ मिनिस्टर KCR ने धान की खरीदी और किसानों के मसाइल पर 20 दिसंबर को मरकजी हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म करने, वज़ीर आज़म और मरकजी हुकूमत के पुतले नजर आतिश करने की पार्टी कैडर को हिदायत दी। 18 दिसंबर को रियासती वज़रा का एक वफ्द दिल्ली पहुंचकर मरकजी वज़रा से मुलाकात करेगा और TRS के अरकान पार्लियामेंट को सेंट्रल हॉल में एहतजाजी सरगर्मियां चलाने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला करते हुए पार्टी कैडर को मुतहर्रिक कर दिया। तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में पार्टी का तौसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़राई और किसानों के मसाइल पर गौर व खौस करने के बाद मरकजी हुकूमत के खिलाफ शुरू की गई एहतजाजी मुहिम में मज़ीद शिद्दत पैदा करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने धान की खरीदी के मामले में मरकज से फिर एक बार जंग का ऐलान कर दिया। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क और सनत के TR ने कहा कि सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ही गरीब आवाम के लिए घर बनाने और लड़की की शादी के लिए इमदाद फराहम कर रही है।
सरहद नगर हल्का असम्बली के तहत बंसीलाल पेट डिवीजन के सीसी नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का इफ्तिताह उन्होंने किया। बादशाह मकानात के अलॉटमेंट से मुताल्लिक दस्तावेजात मुस्तहिकीन के हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने मजीद कहा कि बुजुर्गों ने कहावत कही थी कि घर बनाकर देखो और शादी करके देखो। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही थी क्योंकि ये दोनों काम बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत डबल बेडरूम मकानात तामीर करके गरीबों में मुफ्त फराहम कर रही है। ऐसा मुल्क में किसी और रियासत में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत एक गरीब लड़की की शादी के लिए 1,116 रुपये की माली इमदाद भी फराहम कर रही है। ऐसा मुल्क में कोई और हुकूमत नहीं कर रही है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में नाकामी के सबब 2 तलबा की खुदकुशी के लिए कांग्रेस ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और NSUI के रियासती सदर B वेंकट ने कहा कि इम्तिहानात में नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर 2 तलबा ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत के इम्तिहानात के इनेकाद को तलबा के लिए नुकसानदेह तस्वुर करते हुए प्रोमोट करने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने इम्तिहानात के इनेकाद के खिलाफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से नुमाइंदगी की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तलबा कोरोना वबा और लॉकडाउन के नतीजे में इम्तिहानात की तैयारी से खासिर रहे। गरीब तलबा के पास ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत की सहूलत नहीं थी, बावजूद इसके इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। B वेंकट ने कहा कि अगर तमाम नाकाम तलबा को कामयाब नहीं किया गया तो NSUI वजीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम का घेराव करेगी। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम से गुरेज करें। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के मरीज जहां कहीं पाए जा रहे हैं, उन ममालिक में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा होने लगा है। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा इंतबाह के बाद आलमी सतह पर ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद और इसमें होने वाले इजाफे का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि आलमी इदारे सेहत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा जा चुका है कि कोरोना वायरस की अब तक जो अक़साम मंजर आम पर आई है, उनमें सबसे ज्यादा मुतअद्दिद क़िस्म ओमिक्रॉन की ही है और ओमिक्रॉन के मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए आलमी इदारे सेहत की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जाने लगा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।